छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस कमेटी ने अपना चुनावी दौरा प्रारंभ कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अमजद खान का प्रथम बार भिलाई आगमन हुआ। मोहम्मद अमजद खान के आगमन पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़कर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। चुनावी प्रवास पर भिलाई पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अमजद खान ने बताया कि भिलाई में मेरा प्रथम आगमन हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भिलाई की जनता भारतीय कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर प्यार और सहयोग प्रदान कर रही है। भिलाई की जनता के आशीर्वाद से हम इस बार के विधानसभा चुनाव में 75 पार करके फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस की रीढ़ है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का काम कर रही है। अगर भाजपा इतनी ही पाक साफ है तो एक श्वेत पत्र जारी करके क्यों नहीं बताती कि उनकी पार्टी के नेता कितने पाक साफ हैं। दुर्ग जिले के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की हर योजना को हर गाँव शहर जिले में लागू कराया है। मुख्यमंत्री के नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना को हर गांव में पहुंचाकर अपने पुरखों के सपने को साकार करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को बचाया है। मुफ्त शिक्षा, खेल कूद, गरीबों को मकान बनाकर देने जैसी सभी योजनाओं को पूरी ईमानदारी से लागू किया है। कांग्रेस सरकार के आने से बस्तर जैसे सुदूर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में शांति छाई हुई है, जबकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में गोलियों बम के धमाकों की आवाज ही सुनाई देती थी। देखिए, आज भिलाई पर मेरा प्रथम आगमन हुआ है और भिलाई दुर्ग होते हुए मुझे नांदगांव विधानसभा में चुनाव हो रहा है। चुनाव देखते हुए आज हमारे वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन जी का नामांकन है। उस नामांकन में आज हम लोग झुग्गी जो प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी वहाँ शरीक होने जा रहे हैं और मैं भिलाई वासियों को सबसे पहले तो नवरात्रि की मेरे भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, गड़गड़ बधाई हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने शुरू से छत्तीसगढ़ से छल कपट किया है, ना आज तक जीएसटी का पैसा दिए, ना कुछ। कोरोना काल के कारण काम राज्य के अंदर रुका हुआ था। हमारी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार है कि मोर मकान मोर आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जितने जो लोगों को उसका लाभ नहीं मिला था, सारे लोगों को राज्य सरकार उसी योजना का लाभ देगी और सारे गरीब तत्व के जो लोग हैं वो कोई गरीब घर से बेघर नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस की योजना है। जिस तरह इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा आवास योजना दिया गया था, उसी तरह भी छत्तीसगढ़ के अंदर मोर मकान मोर आवास योजना बना के दे रही सरकार। उसमें हर गरीब परिवार तत्व के लोगों को उसका फायदा लाभ पहुँचेगा। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ शांति का टप्पू का राज्य है और इस राज्य से हम लोगों ने जिस तरह 2018 में सरकार बनाए थे, उसी तरह फिर हम इस बार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशाली योजना को हर गरीब तत्व परिवार तक पहुंचाएंगे और 75 पार की सरकार बनाएंगे। और उसके बाद 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई का समय आ रहा है और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को फुल बहुमत सरकार से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार को तो पहले भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचारी 15 साल के जो मंत्री रह चुके उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ना चाहिए। उनके यहाँ पहले भ्रष्टाचारी जो लोगों ने किए उनकी जांच क्यों नहीं होती है। और वो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह रही, विकास को रोकने का काम करने के लिए उन लोगों ईडी और आईडी के छापा पड़ने का काम करवा रहे हैं। पर हम लोग ईडी आईडी से नहीं डरने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत से बनाएंगे, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम चुनाव को सरकार की योजना, भूपेश बघेल जी की योजना जो 2018 से जो काम करते हुए आए, कोरोना काल के अंदर पहला एक ऐसा राज्य है कि जो हर गरीब तत्व का जो आदमी घर से बेघर होता था दूसरे राज्य का, वो राज्य सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार ने उनको घर तक के पहुंचाने का काम करी है। और उस समय गरीब तत्व लोगों को राशन से लेके सारे चीज की व्यवस्था सरकार ने कराई है। और जिस तरह सरकार ने काम करी है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसका फायदा हमको इस चुनाव के अंदर अवसर मिलेगा और इस बार हम फिर 75 पार की सरकार हम बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उस पद के लिए आपने मुझे थैंक यू बोला है। हमारे प्रदेश की जो सरकार है कांग्रेस के पिछले 5 साल से जो छत्तीसगढ़ में जो काम किया, और अपितु बोला जाए 5 साल तो नहीं, क्योंकि बीच का कोरोना काल में हमारे सरकार कार्य नहीं कर पाई, अन्यथा शायद छत्तीसगढ़ की जो आज जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दिखता।
और आप छत्तीसगढ़ में पूरा दौरा कर सकते हैं, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे हमारे ग्रामीण में आप गौठान से लेकर जो हमारे मंत्री जी का सबसे बड़ा जो है कि नरवा गुरवा बाड़ी, इसको चरितार्थ करते हुए जो कार्य हुए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, खेलकूद में कार्य हुआ, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे प्रदेश की प्रगति नहीं हुई। और आने वाले टाइम में आपने देखा भी होगा कि 5 साल के पहले जो 15 साल शासन रहा है रमन सरकार का, उस टाइम हमारा जो सुदूर क्षेत्र है बस्तर अंचल, वहाँ पे कितने धमाके हुआ करते थे और कितने हमारे शहीद होते थे। जब से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनी तो शायद बहुत ही कम आपको सुनने मिलता हुआ कि कोई ऐसा हादसा हुआ हो। और सड़कों का जाल उस क्षेत्र में कभी वहाँ पे सड़कें देखे तक नहीं थे, वहाँ पे रेल की जो सुविधा केंद्र ने दी, लेकिन उसको विस्तार करने का कार्य हमारे प्रदेश ने किया। और आप जाके देख सकते हो उस क्षेत्र में भी जो प्रगति हो रही है, चौमुखी विकास पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और यही कारण है कि आने वाले इस साल भी हमारी जो अभी चुनाव हो रहा है, इसमें भी हम लोग 75 पार निश्चित तौर पे करेंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि भूपेश सरकार ने काम करके। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब से हमारी कांग्रेस सरकार बनी है, तो सर्वप्रथम जो प्रदेश अध्यक्ष अमजद अली जी जुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के हैं, उनके ऊपर हमारा जो विश्वास भूपेश बघेल जी ने किया, और उस परिप्रेक्ष्य में जो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी श्रमिक बहुल क्षेत्र हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कार्य नहीं हुआ। गरीबों को मकान दिलाने का कार्य, गरीबों को रोजगार का कार्य, और गरीबों की जो सहायतार्थ राशि है उसको पहुंचाने का कार्य झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी करते रहे। और बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ें जो हम लोग करना चाह रहे हैं, जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगी। और ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है प्रदेश सरकार का, और जिसमें प्रदेश से हमारे अमजद अली का प्रथम आगमन आज भिलाई में हुआ। उसको भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, उसी से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य चल रहा है, करके ये भीड़ आती है, स्वतः भीड़ अपने आप आई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।